हेलो एवरीवन, कैसे हो तुम लोग। आई होप यू ऑल आर गुड और अपने एनटीपीसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में लगे हो। तो जैसे कि तुम्हें थंबनेल में दिखाई होगा, हम डांसेस कर रहे हैं। अभी इसका फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। आज उसका सेकंड पार्ट करेंगे। आई बटन पे जाके तुम फर्स्ट पार्ट देख सकते हो, बाकी वीडियो भी चैनल पे तुम्हें अवेलेबल रहेंगी। तो आज हमारा जो है इसमें सेकंड पार्ट रहेगा। कल हमने इसके 4 करे थे, आज हम लोग 5th नंबर से शुरू करेंगे, जो कि है मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। कहाँ पे होता है मोहिनी अट्टम? ये डांस फॉर्म है केरल का। और किस भगवान को समर्पित है ये विष्णु भगवान को समर्पित है, क्योंकि भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार लिया था। उसी की कहानी के बारे में इसमें जो है बताया जाता है। इसे जो है सोलो परफॉर्म किया जाता है, सोलो फॉर्म में होता है ये। और इसका जो सिंबल होता है, सिंबलाइज क्या होता है इसका? सिंबलाइसिस होता है इसका एयर, एलिमेंट ऑफ एयर। फिर आगे देखो, इसके जो है 7 भाग होते हैं। कितने? 7 भागों में मोहिनी अट्टम डांस जो है डिवाइडेड है। कौन से 7 भाग हैं इसके? देखो, सबसे पहले तो आ जाता है तुम्हारा चोल केतु। सबसे पहले आ जाता है तुम्हारा चोल केतु। सेकंड नंबर पे आ जाता है तुम्हारा जाति स्वरूप, चोल केतु, फिर जाति स्वरूप, उसके बाद वर्णम। चौथे नंबर पे आ जाता है पदम। 5वें नंबर पे आ जाता है श्लोकम। 6ठे नंबर पे आ जाता है तुम्हारा 6th नंबर पे आता है सप्तम, व्हाट अ हिपोक्रिट। 7th नंबर पे आ जाता है तुम्हारा तिलाना। क्या आता है? तिलाना। ये जो है तुम्हारे 7 भाग होते हैं मोहिनी अट्टम डांस के। अब 4 जो है इसमें एडवांस पार्ट भी होते हैं। एडवांस्ड पार्ट होते हैं इसके 4। कौन से होते हैं? थंगनम। कौन से? थंगनम हो गया फर्स्ट। सेकंड हो जाएगा तुम्हारा जगनम, जगनम, थंगनम, जगनम, थंगनम हो गया, जगनम हो गया। तीसरा हो गया धगनम। तीसरा क्या हो गया? धगनम। और चौथा हो गया शमिश्राम। चौथा क्या हो गया? शमिश्राम। ये 4 पार्ट होते हैं एडवांस के। और जो मोहिनी अट्टम है तुम्हारा, इसमें टोटल मुद्राएं जो होती हैं, मुद्राएं वो होती हैं 24 मुद्राओं में इसको जो है प्रेजेंट किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है। अब इसके नर्तक देख लो, नर्तक कह लो या एक्सपोनेंट्स कह लो, वॉट एवर यू वॉन्ट टू से। कौन से हैं इसके? देखो, सबसे पहले आती हैं सुनंदा नायर जी। कौन आती हैं? सुनंदा नायर। कलामंडलम, सुनंदा नायर, कलामंडलम, माधुरी अम्मा। कौन है? माधुरी अम्मा। इनको नामों को तुम 2 से 3 बार रिपीट करोगे अगर मॉर्निंग में और सोने से पहले, तो तुम्हें याद हो जाएंगे, किसी ट्रिक की तुम्हें जरूरत नहीं होगी। फिर आती है जया प्रभा मेमन। देन लिखो कनक रेले। क्या? कनक रेले, गोपिका वर्मा, कनक रेले, गोपिका वर्मा और राधिका दत्त। ये सब मोहिनी अट्टम डांस के जो है नृतक हैं। इसके बाद आ जाता है तुम्हारा 6th नंबर का डांस, जिसको क्या कहा जाता है? कौन सा है? पढ़ो। कथकली। कौन सा डांस है? कथकली। ये भी कहा होता है तुम्हारा, ये भी तुम्हारे केरला में ही परफॉर्म किया जाता है, कथकली को भी। इसमें मेन जो होता है, इसमें फेशियल एक्सप्रेशन, इस पर जो है बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है, बहुत ज़्यादा किया जाता है। क्या? फोकस किया जाता है इसमें। और ये किस पे बेस्ड होता है? कथकली बेस्ड होता है तुम्हारा महाभारत और रामायण पे। भारत पे और रामायण पे, इन दोनों पे स्टोरीज पे जो है बेस्ड है ये कथक तुम्हारा।
कथकली, कथक तो यूपी का है, ये कथकली है तुम्हारा। कथक तो उत्तर प्रदेश में होता है, ये कथकली है। ओके, और इसमें जो फॉर्म होती है इसकी, देखो फॉर्म कौन कौन सी हैं। 5 फॉर्म होती हैं, कौन कौन सी। सबसे पहले तो आ गया नृत्यम, सेकंड नंबर पे आ गया नृत्यम, नृथम, नाट्यम, नृत्यम। थर्ड नंबर पे आ गया नृत्याम, फोर्थ पे आ गया संगीतम, एंड लास्ट आ गया तुम्हारा वाद्य। ये तुम्हारी जो है फॉर्म होती है इसकी कथकली की, टोटल 5, नाट्यम, नृतम, नृत्यम, संगीतम और वाद्यम। इसमें जो है कलारी पट्टू भी होता है एक, कलारी पट्टू। ये जो है बेसिकली मार्शल आर्ट्स का एक फॉर्म है, ये भी वहीं पे होता है केरल में ही। कलारी पट्टू भी मार्शल आर्ट्स का ही एक फॉर्म है। अब इसके बाद इसके एक्सपोनेंट्स देखो या नृतक देखो, कौन कौन से इसके नृतक इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, तुम्हारे एग्जाम में जो पूछ सकता है। कौन कौन से हैं, सबसे पहले हैं मिलेना साल्वी, मिलेना साल्वी के बाद पीवी बालकृष्णन, मिलेना साल्वी, पीवी बालकृष्णा, कुच्चू कुरूप, मिलेना साल्वी, पीवी बालकृष्णा, कुच्चू कुरूप, गोपीनाथ और मृणाली साराभाई। अगर तुम साउथ मूवीज देखते हो तो गोपीनाथ भी वहां का एक्टर है, बालाकृष्ण भी वही है, उर्वशी वाला, तमड़ी दमड़ी बाला बाला कैसे ही जो भी है, वॉट एवर, बुढ़ा अंकल। अब आते हैं 7th डांस, जो कि है तुम्हारा मणिपुरी। मणिपुरी तो नाम से ही पता चल रहा होगा ये कहाँ पे होता है तुम्हारा मणिपुरी डांस। तो ये होता है तुम्हारा मणिपुर में। कहाँ होता है ये तुम्हारा मणिपुरी डांस, मणिपुर में होता है। और इसमें जो है राधा कृष्ण जो है थे भगवान, उनके प्रेम प्रसंग के बारे में बताया जाता है। राधा कृष्ण की रास लीला समझ लो, रास लीला या उनका प्रेम के बारे में जो है बताया जाता है इस डांस के अंदर, मणिपुरी में। ये भी 2 पार्ट्स में होता है, इसके भी 2 पार्ट्स है। पहला कौन सा है, पहला है जोगई और दूसरा है तुम्हारा चोलम। चोलाम की चोलोम ऐसे करके ही है, चोलोम और जोगोई। ये 2 पार्टों में जो है इस डांस को किया जाता है। कौन सा है तुम्हारा मणिपुरी। इसमें भगवान राधा कृष्ण जो है उनके बारे में बातचीत हुई है। इसके कुछ अंग भी हैं, विभिन्न रूप हैं, अलग अलग रूप है। जैसे कि इसमें रास होता है, संकीर्तन होता है, रास होता है, संकीर्तन होता है, ढोल होता है, ढोला होता है, ढोला चोलम होता है। ये पूरा एक नाम है। रुको, ढोला चोलम, ढोला चोलम के बाद आता है करतार चोलम, करतार, करताल चोलम, करताल चोलम के बाद आता है तुम्हारा पुंग चोलम, और उसके बाद आ जाता है तुम्हारा थंगता। आ गया समझ में। रास, संकीर्तन, ढोला चोलम, करता चोलम, पुंग चोलम और थंगता। थंगता में क्या होता है, थंगता जो है इसमें तुम्हारा मार्शल आर्ट्स आता है। थंगता में मार्शल आर्ट्स है। पुंग चोलम में जो है नगोड़ों की, नगाड़े जो होते हैं, नगाड़े उनकी गर्जा होती है, गरजना होता है, नगाड़ा 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 बजा पुंग में। करताल में तो तुम्हें समझ ही गया, इसमें क्या होता है, तांडव होता है, करताल बजती है बिल्कुल। और ढोल में समझ जाओ, ढोल बजते हैं, ढोल बजने लगा, वॉट एवर गाना है ना एक, कोई लौट के आया है, समथिंग समथिंग। रिकॉर्डिंग हो रही है, बढ़िया, स्क्रीन रिकॉर्ड हो रही है, ऑडियो भी ऑडिबल है, ठीक। ये हो गया तुम्हारा, और थंगला हो गया। और 2013
2013 में इसको यूनेस्को में शामिल किया गया था। 2013 में इसको किसमें, यूनेस्को में शामिल किया गया था। अब इसके नर्तक देख लो, नर्तक कौन कौन है। सबसे पहले तो झवेरी सिस्टर्स हैं। कौन कौन सी आ जाती हैं, 3 सिस्टर हैं इसमें। सबसे पहले आती हैं नैना झवेरी, रंजना झवेरी, नैना झवेरी, रंजना झवेरी और सुवर्णा झवेरी। ये झवेरी सिस्टर्स आ गई तुम्हारी। ठीक, इसके बाद देखो मेहता, कौन सी मेहता, मेहाता क्या कह रहा हूं मैं, मेहता, कौन सी मेहता है ये, निर्मला मेहता। निर्मला मेहता हो गई। बिंबावती देवी हो गई, बिंबावती देवी हो गई। ठीक, गुरु बिपिन सिंह हो गए। ये सब मणिपुरी वाले हैं। गुरु बिपिन सिंह हो गए। हाथ नहीं चल रहा यार, क्या हो गया है, आदत छूट गई क्या 2 दिन जाने में। फिर आ गई तुम्हारी अगली चारू माथुर। चारू माथुर के बाद आ गई देवयानी जी, और देवयानी के बाद आ गई अलूना कबूलिनी, अलूना कबूलनी। ठीक, इतना आ गया। अब आ जाता है तुम्हारा आखिरी डांस, सतरिया, जो कि तुम्हारा संगीत नाटक एकेडमी के अकॉर्डिंग ये लास्ट है। और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में एक और डांस है चाहू, वो भी हम लोग कर लेंगे। तो ये असम में होता है। कहाँ पे होता है सतरिया डांस तुम्हारा, ये असम में होता है। और इसमें जो थीम होती है, क्या थीम है इसकी भी थीम जो है वो कृष्ण भगवान के ऊपर है। सॉरी। ठीक, इसको कब स्टार्ट किया गया था, ये स्टार्ट हुआ था 15th सेंचुरी में। 19th लिख रहा हूँ, बोल 15th रहा हूँ। 15th सेंचुरी में जो है इसको स्टार्ट किया गया था। और किसने इसको स्टार्ट किया था, इसको स्टार्ट किया था श्रीमंत शंकर देव ने। कौन, श्रीमंत शंकर देव जी, इन्होंने जो है इसको स्टार्ट किया था। कौन सा डांस, सतरिया तुम्हारा। इसमें शैली कितनी है, शैलियां कितनी हैं, 2 हैं। एक आ जाती है तुम्हारी पौरासिक भंगी, और दूसरी आ जाती है तुम्हारी स्त्री भंगी। ये 2 शैली हैं तुम्हारी इसके अंदर। ठीक, एक है पौरासिक भंगी, एक है तुम्हारी स्त्री भंगी। पौरासिक वाले में जो है तांडव और मर्दाना लोगों का है, मेल करते हैं, मेल जो है इसमें तांडव वगैरह करते हैं। और इसमें तो स्त्री वाला ही है, तो ये जो है लेडीज के लिए है। इसको जो है लेशिया भी कहा जाता है, लेशिया, जो तुम समझ रहे हो वो नहीं। इसके बाद लास्ट है इसमें नर्तक, देखो कौन कौन है इनके। सबसे पहले तो आ जाते हैं जतिन गोस्वामी जी। जतिन गोस्वामी के बाद आते हैं भूपेन हजारिका, जिन्हें भारत रत्न भी मिला है। 2019 में भारत रत्न। अब तुम बताना किस किस को मिला है 2019 में भारत रत्न। 3 लोगों को मिला था। भूपेन हजारिका के बाद आते हैं गुरु घंटा, गुरु घनकंटा, गुरु घनकंटा बोरा, फिर इंदिरा बोरा, गुरु घंटा का बोरा इंदिरा बोरा, फिर आते हैं मोनोग्राम दत्ता। ये हो जाते हैं तुम्हारे यहाँ पे खत्म। क्या चीज खत्म हो गई, ये तुम्हारी, ये हो गए तुम्हारे 8 के 8 जो भी शास्त्रीय नृत्य थे, मतलब नाटक एकेडमी के अकॉर्डिंग जो 8 नृत्य थे वो फिनिश हो गए। अब एक और नृत्य है जो कि कल्चरल ऑफ मिनिस्ट्री ने जो है अपने उसमें ऐड कर रखा है। कल्चरल ऑफ मिनिस्ट्री में 9th
कौन सा है? चाहू। ये चाहू जो है तुम्हारा 3 जगह 3 स्टेट्स में जो है परफॉर्म किया जाता है और इसकी 3 शैली भी होती है इसमें, ठीक है। तो 9th तुम्हारा लास्ट आज का देखते हैं कौन सा है? चाहू। कहाँ कहाँ होता है ये तुम्हारा वेस्ट बंगाल में होता है, झारखंड में होता है और उड़ीसा में होता है। 3 जगह जो है ये चाहू परफॉर्म किया जाता है। और इसकी शैली कौन कौन सी हैं? 3। इसकी 3 शैली हैं। सबसे पहली आ जाती है तुम्हारी पुरुलिया, जो कि होती है बंगाल में। दूसरी आ जाती है सरायकेला। सरायकेला जो होती है ये जम्मू का झारखंड में होती है। और तीसरी इसमें आ जाती है मयूरभोज। मयूरभोज जो है ये उड़ीसा में होता है। ये 3 हो जाते हैं। इसके बाद इसमें इस छऊ में इसकी जो 2 चीजों पे ये बेस्ड है। किस किस पे? एक तो महाभारत और दूसरा रामायण। किस पे बेस्ड है इसकी स्टोरीज, मतलब डांस वगैरह? एक तो महाभारत और रामायण के ऊपर। अब लास्ट इसमें देख लेते हैं हम लोग इसके नृतक लोगों को। नृतक कह लो या एक्सपोनेंट्स कह लो। तो कौन कौन से लोग हैं इसमें? जगन्नाथ चौधरी हैं। सबसे पहले लिखो जगन्नाथ चौधरी। उसके बाद मौसमी चौधरी, जगन्नाथ चौधरी, मौसमी चौधरी। फिर बीरेन कालिंदी, जगन्नाथ चौधरी, मौसमी चौधरी, बीरेन कालिंदी। फिर आ जाती है तुम्हारी बिनाधर कुमार। इसके बाद आ जाते हैं तुम्हारे बनमाली दास के बाद लास्ट इंपॉर्टेंट जो है वो है तुम्हारे गोपाल प्रसाद दुबे। यहाँ पे तुम्हारी ये क्लास हो जाती है फिनिश। अब हम लोग स्टैटिक का अगला पोर्शन करेंगे, या फिर अगर तुम्हें मैथ्स भी करना है तो वो भी तुम लोग बता सकते हो। जो भी पोर्शन तुम करना चाहते हो इस नंबर पे तुम लोग टेक्स्ट कर देना। सेवन 017895855। इस पे व्हाट्सएप कर देना जो भी पोर्शन तुम्हें करना है। मैथ्स या स्टैटिक कंटिन्यू जो भी करवाना है वो कर लेंगे। यहाँ पे वीडियो होती है ख़त्म। वीडियो अच्छी लगी हो तो तुम्हें पता है लाइक वगैरह, अगर सब्सक्राइब वगैरह करना है तो कर लेना। लास्ट टाइम है, लास्ट मूवमेंट है। सब्सक्राइब कर लोगे तो अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए भी कि वीडियो आएगी तो तुम्हें मिल जाएगी। तुम्हें तुम्हारी मम्मी की कसम है, अगर तुमने सब्सक्राइब नहीं किया भाई कर लो। दूसरे का भी फ़ायदा होगा, तुम्हारा भी फ़ायदा होगा, रेसिप्रोकल है। तुम मोटिवेट करोगे तो मैं उतनी अच्छी वीडियोस तुम्हारे लिए बना पाऊँगा। ठीक, मिलते हैं अगली क्लास में। ज़्यादा लंबा नहीं करते, 19 मिनट हो गए हैं। चलो, तब तक अपने मॉक टेस्ट जरूर देते रहो। अपना ध्यान रखो, पानी पियो, मोटिवेटेड रहो। निगेटिव आए तो उसे ध्यान ही मत दो। अपनी ऊपर अपनी पॉजिटिविटी पे ध्यान दो कि तुमने इतने पढ़ा, इतना सब कंट्रोल किया, अपने आप को इतना ध्यान लगाया पढ़ने में। जहाँ बाकी लोग बवाल काट रहे थे तुमने अपनी पढ़ाई पे ध्यान दिया। ऐसे तुम मोटिवेट रहोगे और पढ़ पाओगे आराम से। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय श्री राम।